एक गांव का लड़का जिसने कभी खुद ट्यूशन नहीं ली, लेकिन दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते इतना बड़ा बन गया कि इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी का नाम उसी के नाम पर रखा गया। नाम था बायजूस रविंद्रन और उसकी बनाई कंपनी थी बायजूस। एक वक्त पर पूरे देश में पढ़ाई का मतलब बन गया था बायजूस। लेकिन हर बुलंदी की एक कीमत होती है और शायद उसी कीमत ने एक दिन उसे नीचे गिरा दिया। बायजू का जन्म केरल के आजिकोड नाम के छोटे से गांव में हुआ। पिता स्कूल में मैथ्स के टीचर थे और माँ भी स्कूल में पढ़ाती थी। घर में टीवी नहीं था, ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, जिज्ञासा। हर चीज को समझना, हर सवाल का जवाब ढूंढना, यही उसकी आदत थी। वो खुद पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाता था। इसी पढ़ाते पढ़ाते उसे समझ आया कि इंडिया में बच्चों को सिर्फ सिखाया जाता है, समझाया नहीं जाता, और यहीं से उसका मकसद बना पढ़ाई को आसान बनाना। बायजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया। लेकिन जब छुट्टियों में उसने कैट की तैयारी कर रहे दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया तो लोगों ने उस टीचिंग से इतना कुछ सीखा कि वो खुद कैट एग्जाम देने गया और बिना तैयारी के 100% ले आया। बस फिर क्या, नौकरी छोड़ दी और टीचर बन गया। क्लासरूम नहीं, हॉल नहीं, उसने तो स्टेडियम भर दिए जहां हजारों स्टूडेंट सिर्फ उसे सुनने आते थे। 2007 में बना बायजूस क्लासेस और फिर 2015 में आया बायजूस लर्निंग ऐप। इस एक ऐप ने इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन को बदल कर रख दिया। बायजूस दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने, जकरबर्ग फाउंडेशन से फंड मिला, व्हाइट हैट जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, टॉपर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी गईं। और एक वक्त ऐसा आया जब बायजूस की वैल्यू $22 अरब यानी करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गए। बायजू रविंद्रन फोर्ब्स के कवर पर छपने लगे। हर बच्चा, हर पेरेंट, हर कोचिंग सेंटर में बस एक ही नाम, बायजूस। एक टीचर जो खुद कभी ट्यूशन नहीं गया था, अब बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन फिर एक मोड़ आया। बायजूस ने बहुत जल्दी बहुत सारी कंपनियां खरीद ली। सिस्टम टूटने लगा, टीम का दबाव बढ़ने लगा। सेल्स टीम पर टारगेट्स का इतना प्रेशर था कि बच्चों के घर जाकर जबरदस्ती कोर्स बेचे जाने लगे। लोग कहने लगे पढ़ाई के नाम पर धंधा हो रहा है। व्हाइट हैट जुआर की रेपुटेशन गिरी, कई एम्प्लॉइज ने रिजाइन किया और कंपनी के ऊपर कई जांचें शुरू हो गई। वैल्यूएशन जो एक वक्त $22 अरब थी, अब गिरकर सिर्फ $2 अरब रह गई। बायजूस की कहानी एक बड़ा सबक है। कभी एक लड़का जो बच्चों को सिखाना चाहता था, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरे देश को बदल सकता था। लेकिन जब सपना पैसा कमाने का ज्यादा हो जाए और असली मकसद पीछे रह जाए तो सबसे बड़ी कंपनियां भी हिल जाती हैं। बायजू आज भी हैं, लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वापसी की।